सभी को नमस्कार। सबसे पहले समझना पड़ेगा अपना घर आश्रम एक ऐसी संस्था जो संकल्पित है, समर्पण है, पवित्रता है, उस भाव से मानवता की सेवा करना चाहती है। तो ऐसी एक संस्था अपना घर आश्रम। मेरे साथ बैठे डॉक्टर BM भारद्वाज जी, इनकी धर्मपत्नी भी डॉक्टर है, स्वयं भी डॉक्टर है। मैंने जैसे कहा आपको, प्योरिटी, डिवोशन और डेडिकेशन, ऐसे भाव के साथ इन्होंने पूरा जीवन ऐसे लोगों की सेवा के लिए लगाया जो अपनी सुध-बुध खोए बैठे हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं। पर कहते हैं कि भगवान की रचना में हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए डॉक्टर साहब को चुना और डॉक्टर साहब के साथ ऐसे मानवता पर विश्वास करने वाले अनेकों लोग जो मानवता के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, ऐसी एक टोली बनकर आज अपना घर आश्रम खूब आनंद के साथ संकल्पित होकर चला रही है। उन लोगों के लिए चला रही है जिनको मेडिकल वाले लाइन वाले भी शायद यानी चिकित्सा विभाग भी लेने से मना कर दे, क्योंकि मेरा खुद का लगाव भी अपना घर आश्रम से बहुत लंबे समय तक रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मंच और मीडिया के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका विजन था विकलांग से दिव्यांग की ओर, यानी एक नया आचरण, नया भाव। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही अपना घर आश्रम में एक प्रोग्राम में गई। उन्होंने मानवता की उस मिसाल को देखते हुए वहाँ घोषणा की कि दिल्ली सरकार 24 घंटे आपके साथ तत्पर है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। जब एक निवेदन आया कि पूरी दिल्ली के अंदर एक रेस्क्यू करना चाहते हैं, उस रेस्क्यू में कोई भी ऐसा व्यक्ति दिल्ली में ना बचे जो रोड किनारे अपना जीवन समाप्त कर हो जाए जिसका, तो हर जीव की चिंता करते हुए, यानी हर मानवता की चिंता करते हुए जब ये निवेदन आया तो हमारी भी एक जिम्मेदारी है। तो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी क्षेत्र या सरकार की भागीदारी पूर्ण रूप और पूर्ण समर्पण और पवित्रता के साथ इस संस्था के साथ निभानी है। हमने कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाई, सभी डिपार्टमेंट उसमें बुलाए गए, क्योंकि एक प्रभु जब हम रेस्क्यू करते हैं तो लगभग 4 से 5 घंटे इन्हें आमतौर पर लग जाता था, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा भी एक FIR कटने, हैंड ओवर टेक ओवर होना, तो एक समय पर वन विंडो वर्क नहीं होता था। पर जब से दिल्ली की सरकार बनी है, आपने देखा हो कि कोई भी तीज त्यौहार हो या कोई भी कार्य हो, ऐसे कार्यों के लिए वन विंडो तय करना जिससे कि उस कार्य में कोई कठिनाई ना आए। एक वन विंडो तय की गई जिसमें प्रमुखता से सोशल वेलफेयर मंत्रालय अपनी भूमिका निभाएगा और पूरे दिल्ली के अंदर 19 गाड़ियों द्वारा ये रेस्क्यू चलेगा। ये 5 दिन का रेस्क्यू लगभग अनुमानित है कि 300 से ज़्यादा लोग इसमें रेस्क्यू किए जाएंगे। रेस्क्यू करने के बाद इस संस्था का मुझे ये भी मालूम है कि बहुत सारे लोग अपनी सुध में आने के बाद आज अपना जीवन अपने परिवारों के साथ सुखद से निभा भी रहे हैं। पर प्रशासनिक रूप से या सामाजिक रूप से कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये संस्था क्या कर रही है, कहीं इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं है। पर मैं इस मंच के माध्यम से पूरी दिल्ली या देश को बताना चाहता हूँ कि मानवता की कहीं सेवा देखनी हो तो अपना घर आश्रम में आकर देखिए, आपको लगेगा कि मानवता की सेवा होती है। और मैं तो भगवान से और जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके आशीर्वाद से, और जो लोग इस संस्था से जुड़े हुए उनके सहयोग से, इसमें सेवा भारती यानी संघ की एक इकाई वो पूर्ण रूप से समर्पित होकर भी इसमें भागीदार रहती है, सहायता करती है, क्योंकि संघ का भी अपना एक मूल संकल्प है, वो भी मानवता और देश के प्रति निष्ठा रखती है। तो सभी ऐसे संगठन
इस संस्था से जुड़े हुए हैं और इसमें भागीदार भी बनेंगे और सहयोग भी करेंगे। तो इस तरीके से 5 दिन का रेस्क्यू होगा। 11 तारीख से 15 तारीख तक का रेस्क्यू होगा ये। और इस रेस्क्यू में जैसे मैंने बताया 300 से ज़्यादा प्रभु, ये प्रभु शब्द भी क्या है? ये जो व्यक्ति जिसको समाज भी नकार देता, देखता नहीं है, मेडिकल लाइन वाले, यानी कोई उसकी सुध लेने वाला व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति जैसे ही अपना घर के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो व्यक्ति नहीं रहता, प्रभु बन जाता है। वो प्रभु बनते ही वो जिम्मेदारी हो जाती है अपना घर आश्रम की, यानी मानवता नहीं, सीधा सीधा प्रभु की सेवा। क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा कहा गया है हमारे संस्कृति में कि मानवता ही, क्योंकि इस पृथ्वी पर हम सनातनी लोग हैं, आप सबको मालूम है, जिनका भी हम पूजन पाठन करते हैं वो सब इस पृथ्वी लोक पर आए। उनका जीवन परिचय, उनकी कार्य पद्धति उनको भगवान बनाती है। ऐसे ही भविष्य के अंदर जब उस प्रभु को हम लेके आते हैं तो उसका आचरण, उसका भाव और उसके जीवन में जो परिवर्तन होता है वो एक ऐसे सुखद के एहसास के साथ है जिसकी हम शब्दों में कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके उनका इलाज करना, उनकी सेवा करनी, और सेवा के बाद अगर वो सही रहता है तो उसके घर तक उसकी व्यवस्था करनी, ये कार्य है टोटल का टोटल अपना घर आश्रम करती है। जितने भी लोग और मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। देश दुनिया के जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना भी देख पा रहे हों, अपना घर आश्रम को सर्च करिए, मानवता की मिसाल बनिए और इस रेस्क्यू में भागीदार बनिए। यही मेरा सभी से निवेदन है। और धन्यवाद करता हूँ अपना घर आश्रम का, जिन्होंने दिल्ली का सहयोग लिया, हमें भागीदार बनाया। आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। और दिल्ली सरकार तत्पर रहेगी, 5 दिन आपके साथ रहेगी। कहीं भी कोई तकलीफ़ रहेगी तो 24 घंटे आपके लिए तत्पर भी है।